क्लास 12th व्हाट्सअप एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एक नया चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको हिंदी में बोला जाता है उपभोक्ता व्यवहार। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल रहे हैं, तो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मुझे लगता है कि आपका सहपाठी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एक साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के नोट्स मिल रहे हैं, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये आपको यहाँ फर्स्ट लाइन थोड़ी सी ब्लर दिख रही है, तो वो मैं आपको बोल के बता दूंगी। बाकी के सारे नोट्स बिल्कुल ठीक है। वो मैंने जब पिक्चर क्लिक किया तो थोड़ा सा ब्लर हो गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता व्यवहार। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। आपकी बुक में टोटल दो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है यूटिलिटी, यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है उपयोगिता, और सेकेंड है इंडिफरेंस कर्व यानी अधिमान वक्र। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी समझते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में कुछ लिखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको मतलब समझा दूंगी। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। उस वस्तु को उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। इंग्लिश में लिखा है यूटिलिटी मीन्स वांट्स। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? वांट्स होती है, इच्छाएं होती हैं आपकी। सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स सेटिस्फाइंग मीन्स which a consumer receive from the consumption of a goods। देखो, बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कोई आप किसी चीज को कंज्यूम करते हो, किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आप उसमें क्या देखते हो? हर किसी प्रोडक्ट को खरीदने का एक बेसिक रीजन होता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको कंज्यूम करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि वो प्रोडक्ट आपको कितना सेटिस्फाइड कर पाता है, आपकी कितनी वांट्स को पूरा कर पाता है। तो बस उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, क्योंकि अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज समझनी होगी कि इकोनॉमिक्स में या अकाउंट्स की, अगर हम कॉमर्स की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, तो आप हर चीज को नंबर्स में काउंट कर सकते हो, है ना, न्यूमेरिक नंबर्स में काउंट कर सकते हो। ये बात आप याद रखना, आगे चल के आपको काम आने वाली है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, देन एग्जांपल के साथ आपको ये जो हमने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़ा, ये आराम से समझ में आ जाएगा। रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता, यानी उपयोगिता का मतलब यूटिलिटी, इस बात पर निर्भर करती है कि आप लद्दाख में है या चेन्नई में है। एग्जैक्टली देखो, अगर एक हीटर, रूम हीटर की बात की जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन लद्दाख में है तो उसे रूम हीटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो उसकी बहुत ज्यादा उसको सेटिस्फाइड करेगा अगर उसे रूम हीटर दिया जाए। बट वहीं पर सिमिलर केस में अगर कोई पर्सन चेन्नई में रहता है, अगर आप उसे रूम हीटर दे रहे हो तो वो उसके किसी यूज का नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि यूटिलिटी डेफिनेटली आपकी जो वांट्स है उनको सेटिस्फाइड करता है, बट वो जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है, टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसके बाद में यूटिलिटी आपकी बुक में दो तरीके की दी गई है, टोटल वांट्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल वांट्स और मार्जिनल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। टोटल यूटिलिटीज क्या होती हैं, कुल उपयोगिता क्या होती है? It is the sum total of utility or total satisfying which a consumer receives from the consumption of all the commodities। एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है, जो वस्तु की यूनिट्स यानी मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। किसी एक इंसान ने जब एक यूनिट कंज्यूम की तो उसे 17 नंबर की यूटिलिटी यानी 17 नंबर का सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, 17 नंबर का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आप हर चीज न्यूमेरिक नंबर में काउंट कर पाओगे, तो 17 नंबर का जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो टोटल सेटिस्फेक्शन आपका कितना हो गया, यानी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 17। वहीं पर जब आप दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको 12 और सेटिस्फेक्शन मिला, 12 नंबर का सेटिस्फेक्शन और मिला, तो यानी टोटल आपको कितने नंबर का सेटिस्फेक्शन मिला? 29 नंबर सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, इसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है भाई? सीमांत उपयोगिता क्या होती है? एडिशन इन द यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट और कमोडिटी। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ये जो ऊपर जो हम पढ़कर अभी तक आया ना, ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, किसी आदमी ने 4 केले खाए किसी पर्सन ने 4 केले खाए तो उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? 28 नंबर का सेटिस्फेक्शन मिलता है।
फिर हम उसे एक केला और देते हैं, यानी जब हम उसे 5th नंबर का बनाना देते हैं, केला देते हैं, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 30 नंबर्स का मिल रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी यही चीज होती है, 28 और 30 के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही मार्जिनल यूटिलिटी है। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन है। यही पहले उपयोगिता कितनी थी, यूटिलिटी कितनी है 28, अब कितनी है 30 है। तो ये जो दो का डिफरेंस है ये क्या है, यही मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, यही मैंने इस एग्जांपल में लिखा है कि 4 किलो से हमें 28 यूनिट्स का टोटल यूटिलिटी मिलती है, यानी टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, और 5वें केले से हमें 30 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो 5वें केले से 2 यूनिट बढ़ जाती है, यानी 5वें केले की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, 2 है। चलो एक ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर ग्राफ पे मतलब बेसिकली एक टेबल को समझते हैं। यहाँ पे जब किसी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में जब आप कोई पर्सन 0 यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो उसे जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कितना मिलता है, 0। बिकॉज अगर आप कोई भी चीज नहीं खरीद रहे हो तो आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी नील रहती है। आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है। जब आप 1 यूनिट को कंज्यूम करते हो तब हम सपोज एज्यूम कर रहे हैं इस चीज को, आप इनकी जगह एग्जाम में कोई भी नंबर लिख कर आ सकते हो। मान लेते हैं कि जब किसी पर्सन 1 यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसे 8 टोटल मतलब 8 नंबर का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे समझो आप इसे, 8 नंबर का सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। फिर जब वो दूसरा यूनिट कंज्यूम करता है तो उसे 6 यूनिट का सेटिस्फेक्शन और मिलता है। तो 8 + 6 = 14 हो जाता है। 8 + 6 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। जब वो 3rd नंबर की यूनिट को कंज्यूम करता है तब उसको 4 और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो अभी यहाँ तक टोटल सेटिस्फेक्शन कितना था उसका, 14 + 4 अगर आप करते हो तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। जब आप वो 4 नंबर का यानी चौथी यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसे अभी तक टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, 18 में अब मान लेते हैं उसको 2 और नंबर का सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो 18 + 2 = 20 या 20, ठीक है। जब वो 5वीं यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो सेम चीज हो रही है, उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको 0 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ तक आपका टोटल सेटिस्फेक्शन कितना था, 20 + 0 करते हो आप तो कितना रहता है, 20 ही रहता है। देन जब आप 6 नंबर की यूनिट को कंज्यूम करता है कोई पर्सन तो उसको हम बोलेंगे कि मान लीजिए उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो गिर रहा है, कम हो रहा है, -2 हो रहा है। तो 20 में से -2 करोगे अगर आप तो कितना होगा, 18 होगा। अभी आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि किसने जब किसी पर्सन को 0 यूनिट्स का कंज्यूम किया जा रहा था, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी। फिर उसने 1 यूनिट कंज्यूम की तो उसको जो उसकी टोटल यूटिलिटी थी वो 8 हो गई। 8 में जब आपने उसने दोबारा दूसरी यूनिट कंज्यूम की तो उसे 6 नंबर का और सेटिस्फेक्शन मिला। तो 8 + 6 करके नेक्स्ट उसकी जो यूटिलिटी हो गई वो 14 हो गई, ठीक है। सेम चीज आगे चल रही है। अभी आप ये मत समझो कि यहाँ पे 0 क्यों हुआ, वो मैं अभी आपको धीरे धीरे समझाती हूँ, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर होता है। यानी टोटल यूटिलिटी को हम शॉर्ट में TU बोलते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्ट में हम MU बोलते हैं। प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कि मैं समझती हूँ ये चीज कि है ना, आप लोगों को एग्जाम में हिंदी लिख के आनी होती है, बट समझने के लिए ना आप कुछ इंग्लिश के सिंपल वर्ड्स का यूज कर सकते हो, तो वो आपको समझने में, अंडरस्टैंड में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स को प्रूफ करते हैं जो अभी हमने यहाँ समझा। एक बार देख लेते हैं कि इससे ये प्रूफ होता है या नहीं होता है। हमने लिखा है when MU is decreasing, डिक्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों घटना, ठीक है, कम होना, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। हमने लिखा है when MU is decreasing, TU is increase। MU घट रहा है और TU बढ़ रहा है। तो देखिए क्या ऐसा हो रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल। यहाँ 8 था, 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, 0 हुआ, -2 हुआ, तो ये घट रहा है। अब यहाँ देखते हैं क्या ये बढ़ रहा है, 0 से 8 हुआ, 8 से 14 हुआ, 14 से 18 हुआ, 20 हुआ, ये बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, ठीक है।
उसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है वो लिखा है व्हेन mu इज 0, यानी जब mu 0 होगा तो tu इज कांस्टेंट और एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। हमने यहाँ लिखा है कि जब mu 0 होगा, देखिए भाई mu कहाँ पे 0 है, mu यहाँ 0 है, बिल्कुल हमने यहाँ लिखा है कि जब mu 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी। एग्जैक्टली आप अगर इस पूरी चार्ट को देखेंगे तो 20 से बड़ा नंबर नहीं दिखेगा आपको TU में, ठीक है। और साथ में लिखा है कि वो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल हो सकता है कि वो कांस्टेंट हो। अब आप देखो पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे भी जब हम 4 नंबर की यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तब भी 20 नंबर का सेटिस्फेक्शन था और यहाँ पे भी 20 है, तो ऐसा हो सकता है कि या तो कांस्टेंट हो, हाईएस्ट तो होगा ही होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है व्हेन mu इज नेगेटिव। mu जब नेगेटिव होगा तो TU डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब घटना स्टार्ट हो जाएगा। चलो चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव है बिल्कुल, तब TU हमारा माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीज मतलब घटना, पहले 20 था, अब तक देखो आप बढ़ रहा है 0, 8, 14, 18, 20, 20, बट यहाँ से कम होना स्टार्ट हुआ, कहाँ से, जहाँ से mu हमारा नेगेटिव है। इसके बाद में एक पॉइंट और है, mu कैन बी 0 और नेगेटिव। बिल्कुल mu 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और दोनों ही पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, 0 में भी लिखा है और नेगेटिव में भी लिखा है। चलो ये तो हो गया, एक चार्ट के थ्रू समझ लिया, अब इसको एक ग्राफ के थ्रू और समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 2 ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, एक ग्राफ मैंने टोटल यूटिलिटी का ड्रॉ किया है और जो दूसरा ग्राफ है वो मैंने MU का यानी मार्जिनल यूटिलिटी का ड्रॉ किया है, ठीक है। चलो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था हमारा MU जब डिक्रीज होगा, MU डिक्रीज होगा और वो इंक्रीज होगा। बिल्कुल देखो MU जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है, ना आप देख रहे हो कांस्टेंट घट रहा है और ये बढ़ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली 2, ये देखो ये आपको ग्राफ ऐसे ऊपर जाते हुए दिख रहा है, ओके। सेकेंड पॉइंट था व्हेन mu इज 0, जब mu 0 होगा तो या तो वो कांस्टेंट होगी या फिर वो सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल आप देखो यहाँ पे ये mu का ये पॉइंट है, जो ये 0 वाला पॉइंट है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। उस टाइम पे मैंने ये डैश 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 भी इसीलिए किया है, शायद आपको स्क्रीन पे ठीक से दिख रहा होगा। इस टाइम पे आप देखो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है यहाँ पे, ठीक है, TU सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट था व्हेन mu इज नेगेटिव TU स्टार्ट डिक्रीजिंग। देखो -2 यानी ये यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखो ये जब ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो, जब वो वहाँ पे नेगेटिव है, जब mu नेगेटिव है तो यहाँ से ये इसने क्या किया है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद में ये पॉइंट तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि mu कैन बी 0 और नेगेटिव। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, बड़ा चैप्टर है इसलिए हम इसको 2 या 3 वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। बहुत सारे वीडियोस दिन में आते रहते हैं और मेरे हैंड रिटन नोट्स है यार, नोट्स बनाने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है मेरे लिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर देते हो, बेल आइकन प्रेस कर लेते हो, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन है, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है अगर आप ऐसा करते हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।